ओम श्री गणेशाय नमः। सभी पग चलें कुंभ की ओर। कहते हैं कुंभ स्नान के लिए धरती पर एक पग भी जो रखा जाता है उसका अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तुलसीदास जी ने कहा है, को कही सकहि प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीरथ पति देखु सुहावा, सुख सागर रघुबीर सुख पावा। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम, वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ओम श्री तीर्थराज प्रयाग अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। सप्तपुरियां जो मोक्षदायिनी हैं, ये तीर्थराज प्रयाग की रानियां मानी जाती हैं और तीर्थराज प्रयाग सभी तीर्थों का राजा है। आइए अब हम उन स्थलों के बारे में वार्ता करते हैं जो तीर्थराज प्रयाग के प्रधान तीर्थ स्थल हैं। सबसे पहले अक्षयवट के दर्शन तीर्थयात्री करते हैं जो पातालपुरी मंदिर के निकट है। यह वृक्ष अजर और अमर है। हमारे शास्त्रों में 6 अक्षयवटों का उल्लेख है जो प्रयाग, वृंदावन, काशी, गया, जगन्नाथपुरी और कुरुक्षेत्र में स्थित है। तीर्थयात्री संगम में स्नान करने के बाद अक्षय वट का दर्शन करके अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। इसके बाद लेटे हुए हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो उन्हें थकान महसूस हुई और सीता माता के कहने पर वे यहाँ संगम तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ हनुमान जी का मंदिर बन गया। माना जाता है जो भक्त इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने आता है, बजरंग बली उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ललिता देवी मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो प्रयागराज में स्थित है, जहां कहते हैं सती के दाएं हाथ की उंगली गिरी थी। यह 51 शक्ति पीठों में शामिल है। देवी के मंदिरों के बारे में बात करें तो अलोपी देवी एक सिद्ध पीठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ देवी को एक पालने में स्थित माना गया है और उसी पालने की पूजा की जाती है। इस मंदिर का कुंड चमत्कारिक शक्तियों वाला माना गया है। सोमवार और शुक्रवार को यहाँ विशाल मेला लगता है। जहाँ शक्ति है वहाँ शिव भी हैं। श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर प्रयाग का मुख्य धार्मिक स्थल है और महादेव को समर्पित है। यह मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है, जहां स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जहां शिव हैं वहां नाग वासुकी भी हैं। नाग वासुकी मंदिर एक ऐसा क्षेत्र है जहां दर्शन करने से काल सर्प दोष का निवारण किया जा सकता है। कल्याणी देवी का मंदिर में कल्याणी के पास देवी माँ कल्याणी के मंदिर में माँ कल्याणी के पास शिव पार्वती और माँ छिन्नमस्तिका विराजमान है। जहाँ शिव है वहाँ राम है। शिव हरे शिव राम सखे प्रभु, त्रिविताप निवारण हे विभो। भरद्वाज आश्रम की जब हम चर्चा करें तो भगवान राम यहाँ दर्शन करने आए थे और जब वे आए थे तब गंगा जी इस आश्रम से होकर बहती थी। यह भरद्वाज मुनि का गुरुकुल था जो विद्या और ज्ञान का केंद्र था।
यहाँ अनेक यज्ञ संपन्न किए जाते थे। चित्रकूट जाते समय भगवान राम यहाँ पधारे थे। श- श्री हनुमत निकेतन प्रयागराज एक पर्यटक आकर्षण है। जहाँ राम है वहाँ राम भक्त हनुमान भी हैं। हनुमत निकेतन सिविल लाइंस में स्थित है। यहाँ हनुमान जी की दिव्य मूर्ति है और मंदिर का विशाल प्रांगण है जिसमें हजारों भक्त एक साथ बैठकर दर्शन और पूजन कर सकते हैं। यह मंदिर अत्यंत शुभ माना गया है। यहाँ देवी दुर्गा भी स्थित हैं जो अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं। सर्वस्व रूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इसी मंदिर के प्रांगण में महादेव का पूरा परिवार अपने दरबार के साथ स्थित है और शिवलिंग जो संगमरमर से निर्मित हैं भी स्थापित हैं, जिनकी संख्या कुल 11 है। यह 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप माने गए हैं। प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालु 1 महीने का कल्पवास करते हैं। संगमु सिंहासनु सुठि सोहा छत्रु अखय बटु मुनि मन मोहा चमर जमुन्नरु गंग तरंगा देखि होहि दुख धारित भंगा को कहि सकहि प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ अस तीरथ पति देख सुहावा सुख सागर रघुबीर सुख पावा गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनि सब सूला। प्रयागराज में संगम तीर्थ पर श्रद्धालु 1 महीने का कल्पवास करते हैं। जब वे अध्यात्म से जुड़े हुए भजन प्रवचन ध्यान पूजा गंगा स्नान के साथ निरंतर करते हैं। कुंभ मेले में प्रयागराज का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। 1 मास के कल्पवास से एक कल्प जो ब्रह्मा के 1 दिन के बराबर माना जाता है उतना पुण्य मिलता है। प्रयाग तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। प्रयाग में माघ के महीने का विशेष स्थान है। हर साल यहाँ माघ मेला लगता है। हर 6 वर्ष पूर्ण होने पर अर्ध कुंभ और हर 12 वर्षों में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। इन मेलों में गंगा क्षेत्र पर दुनिया की सबसे बड़ी टेंट नगरी बस जाती है, जहां भारत की बहुरंगी संस्कृति के दर्शन किए जा सकते हैं। पूजन हवन प्रवचन रामचरितमानस गीता एवं भागवत का पाठ निरंतर कानों में गूंजता रहता है। वातावरण भगवत भक्ति में डूबा रहता है। कुंभ एक महा उत्सव है जहां देश और विदेश से लोग ज्ञान और प्रेम बांटने एकत्र होते हैं। त्रिवेणी में उगता और डूबता सूर्य लाखों पक्षियों के जमघट मन को मोह लेते हैं। हर हर गंगे भागीरथी अलकनंदा मंदाकिनी धौली गंगा सोन पिंडर नंदाकिनी।